एक जमाने की बात है। एक गांव के बाहर एक पुराना सा कब्रिस्तान था। वहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे। खामोशी होती, हवा चलती और दरख्तों के पत्ते हिलते रहते। इसी कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। ना कोई कतबा, ना कोई पहचान, बस मिट्टी की एक सादा सी कब्र। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस कब्र पर हर रोज ताजा फूल रखे होते थे। गांव वालों को ये बात अजीब लगती थी। वो कहते, ये कब्र किसकी है और फूल कौन रखता है। कई लोगों ने कोशिश की कि राज जान सकें, मगर कोई कुछ न समझ सका। एक दिन एक मुसाफिर इस गांव में आया। वो थका हुआ था और कुछ दिन आराम करना चाहता था। उसने कब्रिस्तान के पास वो बेनाम कब्र देखी। उसने देखा कि फूल बिल्कुल ताजा हैं। मुसाफिर के दिल में सवाल पैदा हुआ, ये फूल कौन लाता है। वो अगली सुबह बहुत जल्द कब्रिस्तान पहुंच गया। वो एक दरख्त के पीछे बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उसके हाथ में छोटा सा फूलों का गुलदस्ता था। वो खामोशी से कब्र के पास बैठी और फूल रख दिए। फिर उसने हाथ उठाकर दुआ की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुसाफिर बाहर निकला और नरमी से बोला, अम्मा, ये कब्र किसकी है? आप रोज यहाँ फूल क्यों रखती हैं? बूढ़ी औरत ने मुसाफिर को देखा, कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, बेटा, ये कब्र एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया भूल गई। मुसाफिर हैरान हुआ, कौन था वो? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले उस गांव में एक गरीब नौजवान रहता था। वो यतीम था, अकेला था। लोग उसे मामूली समझते थे, लेकिन वो बहुत नेक दिल था। जब भी किसी के घर भूख होती, वो अपनी रोटी दे देता। जब किसी पर मुश्किल आती, वो सबसे पहले मदद करता। मुसाफिर ने कहा, फिर उसका अंजाम क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आवाज भरा गई, एक साल कहट आया। लोग परेशान थे। इस नौजवान ने छिपकर कई घरों में अनाज पहुंचाया, मगर बीमारी ने उसे आ लिया। वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। कोई उसके जनाजे में ना आया, कोई उसका नाम लिखने वाला ना था। इसलिए ये कब्र बेनाम रह गई। मुसाफिर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पूछा, फिर आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं वही हूं जिसे उसने एक बार भौक में रोटी दी थी। मैं वही हूं जिसके बच्चे को उसने दवा दिलाई थी। मैं उसे नहीं भूल सकती। नाम कब्र पर नहीं होता बेटा, नाम दिलों पर होता है। मुसाफिर खामोश हो गया। उसने कब्र की मिट्टी को देखा और दिल में सोचा, कुछ लोग दुनिया में खामोशी से नेकी कर जाते हैं और उनका नाम मिट जाता है, मगर अल्लाह के पास वो कभी नहीं भूलते। उस दिन के बाद गांव के लोग भी वहां आने लगे। वो कब्र अब बेनाम नहीं रही, वो नेकी की पहचान बन गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि असल इज्जत नाम से नहीं, अमल और नीयत से मिलती है।